अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में एक बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पकोड़ा बनने लगा है। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताऊंगी वो क्या क्या है। और चिकन पकोड़ा इतना मज़ेदार है कि आप बाज़ार का भी चिकन पकोड़ा खाना भूल जाएंगे। आप मेरी रेसिपी फॉलो करें और वैसे ही आप चिकन पकोड़ा बनाएं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है 1 किलो। ये मैंने थाई के पीस भी लिए हैं, लेग भी और सीना भी है। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल दूंगी और हाफ प्याली सिरके का डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना और 10 मिनट इसको रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको मैं वॉश कर लेती हूँ पानी से। ये देखें, इस तरह अच्छी तरह वॉश कर लें इसे। मैंने वॉश करके चिकन को सुखा लिया है, यानी कि पानी अच्छी तरह इसका निकाल दिया है। और मसाले में आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। लहसुन और अदरक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लेना है ये। और मैंने मसाले लिए हैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिए। और मैंने इमली का पल्प लिया आधी प्याली, गुठलियाँ ना हो इसके अंदर। और दही आधी प्याली और बेसन भी आधी प्याली। तो सबसे पहले हम एक अलग बाउल में मसाले मिक्स करेंगे। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम मसाले डाल देंगे इसके अंदर। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फिर इसमें मैं दही डाल दूंगी। दही पहले आधा डालेंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इमली का पल्प भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह आप ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। बेसन डाल दूंगी मैं इसके अंदर। बेसन डाल के फिर मिक्स करेंगे। बेसन आपने छानना है, पहले छना हुआ बेसन डाला है मैंने। और जो बाकी का दही रह गया था वो भी डाल दूंगी मैं इसके अंदर। इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और 1 टेबलस्पून चाट मसाला है ये भी डाल दूंगी इसके अंदर में। चाट मसाले में अपना ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसमें ना पिसी मिर्चें जाएंगी, काली मिर्च, और ना गरम मसाला, सिर्फ चाट मसाला जाएगा। मिक्स करते जाएंगे इसको। और चिकन के पीस उठा के एक एक इसके अंदर रखते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब दूसरी बोटी उठाएंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इसके मसाले में अच्छा मिक्स होना चाहिए। हर बोटी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। बहुत जूसी बनती हैं ये बोटियाँ, मसाला मिक्स हो तो अच्छी तरीके से। सारा मिक्स करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, सारा मिक्स होने के बाद ये धनिया पाउडर रह गया था, भूल गई थी मैं, ये मैं डाल देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ फिर इसको अच्छी तरीके से। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रेस्ट दूंगी। ये 1 से 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं। मिलते हैं फिर बाद में। चलें आइए चेक कर लेते हैं। 1.5 घंटा इसको मैंने रखा था। और अब मैं इसमें आखिर में तिल डालूंगी। 1 टेबलस्पून तिल लिए मैंने, सफ़ेद तिल हैं ये। और ये 1 टेबलस्पून हरा धनिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काटा है, ये डालेंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे इसको। और मैंने कढ़ाई भी चूल्हे पे रख दी है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसको हमने डीप फ्राई करना है।
तो चलें आइए इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। अब मैं बोटियां डालने लगी हूँ चिकन पकोड़े की, एक एक करके डालनी है। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इस तरह एक एक करके रखते जाएंगे। अब इसको मैं चमचा चलाऊंगी, इसको चिपकने नहीं देना कढ़ाई के साथ। ऑयल ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी ना हो, नॉर्मल हो। ये मैंने इसको देखें फ्राई किया है 10 मिनट के लिए। बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया, बहुत ही टेस्टी बनाई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये सारा ऑयल इसका निकालना है, ऑयल के साथ नहीं निकालना, अच्छी तरह छान के निकालना है। और बाकी के भी मैं इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें सारे फ्राई हो चुके हैं, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। और ये मैंने दही वाली चटनी भी बनाई है। एक लहसुन का जवा लिया था और थोड़ा सा पुदीना था और थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्च, इसको कूट के मैंने इसमें दही में मिलाया, इसका रायता बन गया है। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।